होने वाली है आपकी ग्रैंड वापसी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 अगस्त से बुध का कर्क राशि में गोचर होने वाला है और ये आपके लिए एक बड़े वरदान जैसा होने वाला है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्रह्मांड के राजकुमार बुद्धि, वाणी, व्यापार, लॉजिक के कारक बुधदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 3 अगस्त को बुधदेव चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 3 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक यह समय रहने वाला है, क्योंकि 22 अगस्त को बुध कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 अगस्त तक बुध का पोस्ट रेट्रोग्रेड शैडो यानी वक्री छाया का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, जिससे आपको मानसिक भ्रम से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस गोचर के पीछे के ज्योतिषीय विज्ञान के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है जो भावनाओं, परिवार और मन की संवेदनशीलता को दर्शाती है। जब लॉजिक का ग्रह भावनाओं के घर में आता है तो इंसान दिमाग से नहीं बल्कि दिल से फैसले लेना शुरू करता है। वृश्चिक राशि के लिए बुधदेव आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले बदलाव, गुप्त धन, रिसर्च का है, जबकि 11वां भाव आपकी इनकम, इच्छाओं और बड़े भाई बहनों का है। इस गोचर के दौरान बुधदेव आपकी राशि से 9वां भाव यानी भाग्यस्थान में गोचर करेंगे। भाग्यस्थान में बुध का बैठना और वो भी चंद्रमा की राशि में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक बदलाव लाने वाला है। 11वां भाव लाभ का है। स्वामी जब 9वें भाव भाग्य में आते हैं तो इसे ज्योतिष में एक बेहतरीन धन लाभ योग या भाग्य वृद्धि योग कहा जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपके करियर पर, नौकरी पर और बिजनेस पर इसका क्या असर होने वाला है। चूँकि बुध आपके भाग्य स्थान में, इसलिए नौकरी में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। और पिछले कुछ समय से जून जुलाई के वक्री काल के दौरान आपके काम जो अटक गए थे या कलीग्स के साथ मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, तो 6 अगस्त के बाद वो सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी। अगर आप ट्रांसफ़र या प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो इस दौरान कोई शुभ समाचार मिलेगा। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नया सीखने, ट्रेनिंग लेने या अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी अगर आप फैमिली बिजनेस, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, रियल एस्टेट, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए चांदी काटने वाला साबित हो सकता है। बुध यहाँ बैठकर आपके व्यापारिक निर्णयों में इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज़ को मजबूत करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कर्क राशि में बुध के कारण कई बार आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा भावुक होकर फैसले ले सकते हैं। किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा। पेपर वर्क के पैसों का लेन देन नोट करके रखिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके फाइनेंस और धन लाभ की। तो बुध आपके 11वें भाव के मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है भाग्य के दम पर धन लाभ। अगर आपका पैसा कहीं से फंसा हुआ है या किसी सरकारी काम में लोन की फाइल रुकी हुई थी तो 3 अगस्त से 22 अगस्त के बीच यह रास्ता साफ होगा। यह समय शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी या शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसे लगाने का नहीं है। इसके बजाय यह समय फ्यूचर प्लानिंग, बजटिंग और लंबी अवधि की सेविंग्स के लिए बहुत ही मजबूत है। अचानक धन लाभ होगा क्योंकि बुध आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। हालांकि चंद्रमा की राशि में होने के कारण कई बार सुख सुविधाओं, घर के रिनोवेशन या यात्राओं पर अनियोजित खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बुध जब कर्क राशि में आते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी वाणी और संबंधों में आता है। तो परिवार में, आपके घर परिवार में यदि कोई तनाव या वैचारिक मतभेद चल रहा था वो शांत होंगे। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में भी अच्छे दिन आ जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर, कमिटमेंट या शादी को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। एक छोटी सी सलाह है कि कर्क राशि पानी की तरह है, शांत लेकिन गहरी है। अपनी बातचीत में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने से बचें। पार्टनर की किसी छोटी बात को दिल से लगाकर रूठ जाना या पुरानी कड़वी यादों को बार बार कुरेदना आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप कहीं एडमिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह गोचर वरदान की तरह है। बुध भाग्य भाव में बैठकर आपकी इमेजिनेशन और याददाश्त शक्ति को बढ़ाएंगे। विशेषकर जो छात्र रिसर्च, लिटरेचर, साइकोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सेहत के लिहाज से यह समय मिला जुला रहेगा। बुध के प्रभाव से मानसिक तनाव और थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ सकती है क्योंकि आप हर बात को बहुत गहराई से सोचेंगे। तो इस समय भगवान श्री गणेश की आराधना करें। बुधदेव के सबसे प्रिय देवता भगवान श्री गणेश हैं। हर बुधवार यह नियमित रूप से गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें।
दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, धन्यवाद।